दर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। खबर बानसूर से। सनातन खतरे में नहीं, ना था, ना है और ना रहेगा। बलराम दास। गुरुकुल चलाकर सनातन की शिक्षा देना मुख्य उद्देश्य। विधानसभा क्षेत्र के फूटा जोहड़ स्थित हनुमान मंदिर के आचार्य बलराम दास महाराज का कहना है कि सनातन खतरे में नहीं है, ना था और ना रहेगा। आचार्य ने कहा कि कुछ लोग सनातन को खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बालाजी आश्रम में गुरुकुल चलाने का कारण है नई पीढ़ी में सनातन के प्रति लगाव पैदा करना। गुरुकुल में सनातन की शिक्षा दी जा रही है जिससे नई पीढ़ी में संस्कार और संस्कृति के बीज अंकुरित हो सके। आचार्य बलराम दास महाराज ने कहा कि नौजवानों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। सनातन ही वह संस्कृति है जिसमें माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। जीव मात्र का पालन पोषण किया जाता है, चाहे पक्षी हो या जानवर, सबके लिए सनातन संस्कृति में प्रेम है। लगातार 2 वर्षों से बालकों को आश्रम में रख करके फूटा जोड़ा धाम में रख करके उनको शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ और उन बालकों को मैं वैदिक धर्म, संस्कृति एवं संस्कृति की शिक्षा दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में शिक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं होगा और हमारी संस्कृति हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे आचरण के अंदर नहीं उतरेगी, तब तक हम कोई भी कार्य सुलभता से नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी महान संस्कृति इतनी महान संस्कृति है कि वो जानवरों से लेकर के पक्षियों तक का और सभी का ध्यान रखती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ईश्वर को, माता पिता को, बड़े बुजुर्गों का, सभी का सम्मान करना सिखाया है। तो मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी नौजवान बंधु हैं उनको मैं मुझसे जोड़ रहा हूँ, हनुमान जी महाराज से जोड़ रहा हूँ। जोड़ने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि मैं उनके अंदर सनातन संस्कृति का बीज बोना चाहता हूँ। वो अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन का प्रेम पूर्वक निर्वहन करें। ऐसी मेरी हृदय की इच्छा है और इस प्रकार से ही मैंने वहाँ पर गुरुकुल खोली है कि वो गुरुकुल में रहने वाला बालक अपने जीवन को सनातन से जोड़े, संस्कृति से जोड़े और खूब पढ़े लिखे और बड़े बड़े पदों के ऊपर पहुँचे और वहाँ पर भी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। और मैं आपको विशेषतः बता दूँ कि सनातन खतरे में नहीं है, निश्चिंत रहिए। कुछ व्यक्ति हैं जो सनातन को खतरे में डालने का प्रयास करते हैं, बाकी सनातन अड़िग है, अमिट है, वो कभी भी खतरे में ना था और ना भविष्य में रहेगा। सैनी कोटपुतली बहरोड जिले के सैनी महासभा के जिला उपाध्यक्ष नियुक्त। कोटपुतली बहरोड जिले के जिला अध्यक्ष बबलू बबेरवाल ने बानसूर के गोवर्धन सैनी पुत्र दुर्गा प्रसाद सैनी को सैनी महासभा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल ने कहा कि गोवर्धन सैनी की समाज के प्रति कर्मशीलता, कर्तव्यनिष्ठा व लगनशीलता को देखते हुए यह नियुक्ति दी गई है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि गोवर्धन सैनी की नियुक्ति से समाज को एक नई दिशा मिलेगी और समाज व संगठन हित में समर्पण भाव से कार्य करेंगे। वहीं गोवर्धन सैनी के जिला उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर कोटपुतली बहरोड जिले के सैनी समाज में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। बानसूर कस्बे में सैनी समाज द्वारा मिठाई खिलाकर गोवर्धन सैनी का मुंह मीठा कराया गया और माला साफा पहनाकर भव्य सम्मान किया गया। जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल का आभार भी जताया गया। इस मौके पर गोवर्धन सैनी ने कहा कि सैनी महासभा ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा तथा समाज व संगठन हित में पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से कार्य करूंगा। विधायक देवी सिंह शेखावत 7 अक्टूबर को करेंगे 2 निर्माण कार्यों का शिलान्यास। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत विधानसभा क्षेत्र के कस्बा रामपुर में 2 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामपुर में पानी की टंकी से मंगलवा तक सड़क निर्माण कार्य व राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में BPHU लैब निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रातः 9:15 बजे करेंगे।